हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज की जो एनर्जीज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है, बिकॉज आज डेट जो है 27 इज़ इक्वल टू 9 की एनर्जी है और अगेन 2025 9 की एनर्जी है। तो आज के दिन में बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स एंड हुई है और बहुत सारी सच्चाई सामने आई है गाइज, इसलिए एनर्जी मुझे कलेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा हैवी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखो, जो मेरे व्यूवर्स है, सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ में बता रही हूँ, आपके सामने किसी की सच्चाई आई है। आप जिस भी पर्सन को अपना समझ रहे थे उस इंसान के कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आए हैं। हो सकता है आपको रिसेंटली पता चला है कि वो पर्सन आपको चीट कर रहा था, वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में था, वो मल्टीपल लोगों को एंटरटेन कर रहा था। ये चीज़ें आपको पता चली है, या फिर आपको ये भी न्यूज़ मिली हो सकती है कि आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी की सच्चाई आई है। आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है, जो कोई भी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है या फिर कोई आउटसाइडर है या फिर उनके घर परिवार का कोई सदस्य है, तो उस सिचुएशन से रिलेटेड आपके पार्टनर को आज के दिन में कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर से ज़रूर मिली है। बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स है गाइस, बहुत ज़्यादा रोए है। कलेक्टिव में जो एनर्जीज है, क्राइंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये एनर्जी या तो आपकी हो सकती है या तो आपके पार्टनर्स की हो सकती है, बिकॉज टावर है यहाँ पर। और जितना भी बचा कुचा कर्मा था, जो भी लोग यहाँ पर साइकिल्स को एंड करने के लिए राज़ी नहीं थे, यूनिवर्स उन सभी को पुश कर रहे हैं कार्मिक साइकिल्स को एंड करने के लिए, कार्मिक्स को लाइफ से कट ऑफ करने के लिए। फिर वो कार्मिक कोई भी हो सकता है, घर का सदस्य भी हो सकता है या फिर बाहरी कोई किसी का अफेयर वाली एनर्जी है तो वो भी हो सकता है। तो ये ओवरऑल एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि आज के दिन में आपके पार्टनर ने स्ट्रेंथ में आकर थर्ड पार्टी को कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जहाँ से थर्ड पार्टी एंड होने की कगार पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थर्ड पार्टी है गाइज। ये जो भी थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रोल में सब चीज़ें करना चाहती थी। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को मतलब कुछ जगह पर ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि बहुत ज़्यादा जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, घमासान युद्ध वाली एनर्जीज़ है। बहुत कुछ बोला गया है गाइज एक दूसरे को, जो आपके पार्टनर ने भी कभी नहीं सोचा था कि थर्ड पार्टी मुझे ऐसा कभी बोल सकती है। जिन पर आपके पार्टनर के ब्लाइंड ट्रस्ट था, वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। किसी का ब्लाइंड ट्रस्ट यहाँ पर टूटा है, या तो ये आपका हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का, बिकॉज ये जो एनर्जी है ना, मुझे कलेक्टिव की एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर। कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है गाइस, कोई बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की एनर्जीज़ हैं, और उससे ज़्यादा भी हाई लेवल के जो भी नशे होते हैं वो कोई यहाँ पर कर रहा है। एडिक्शन में लोग फंसे हुए हैं और वो सब चीज़ें भी सामने आ रही है, एक्सपोज हो रही हैं। कभी कभार ठीक है, लेकिन ये ओवर वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। किसी के छुपे हुए राज यहाँ पर सामने आ रहे हैं, जो बहुत समय से छुपा हुआ था। हो सकता है आपके पार्टनर को भी थर्ड पार्टी की सच्चाई पता थी, लेकिन आपके पार्टनर इमोशनल अटैचमेंट्स के चलते चीज़ों को निभा रहे थे, खींच रहे थे, साइकिल्स को रिपीट कर रहे थे। लेकिन अब ना बहुत हो चुका, इनफ इज़ इनफ वाली एनर्जीज़ है। अब यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर इन टॉक्सिक लोगों को एंटरटेन करे, बिकॉज यहाँ पर कुछ लोगों की यूनियन रीयूनियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस वजह से यूनिवर्स ने आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टीज़ की सच्चाई लाकर रख दी है, या फिर किसी थर्ड पर्सन ने जाकर आपके पार्टनर को कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपके पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रही है। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ना गाइस देखो, एक डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी में है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, लेकिन डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी में है। मतलब अब मैं किसी के भी रोकने से रुकने वाला नहीं हूँ, किसी के भी मैनिपुलेशन में नहीं आने वाला हूँ। मुझे जो करना है वो मैं करके रहूँगा, ये वाली वाइब्रेशन है। आपके पार्टनर ने बहुत समय से कुछ प्लानिंग्स बनाई है गाइस, उनके माइंड में कुछ ऐसे प्लानिंग्स है जो बहुत समय से वो अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते थे।
वहाँ पर एक्शंस लेना चाहते थे लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब देखो थर्ड पार्टी ने खुद से ही रास्ता क्लियर कर दिया है आपके पार्टनर का। थर्ड पार्टी की कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसी सच्चाई सामने आई है ना, जिसने आपके पार्टनर के पैरों तले की जो ज़मीन है वो खिसका दी है। एक शॉकिंग सच्चाई किसी के सामने आई है, राइट। और इसी वजह से अब आपके पार्टनर ना क्लियर हो चुके हैं उनके डिसीजन लेने में। जो डिसीजन वो नहीं ले पा रहे थे ना, कुछ ऐसा उन्हें लग रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ गिल्ट था या कुछ भी था, जो ब्लॉकेजेस थे, जो आपके पार्टनर बार बार थर्ड पार्टीज़ को कन्विंस करने पर लगे हुए थे कि थर्ड पार्टी शांति से कन्विंस हो जाए, आपको एक्सेप्ट कर ले, तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, वो बिल्कुल भी मानने के लिए राज़ी नहीं थी। तो वहाँ पर टावर आए हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशंस हुए हैं, एंडिंग की एनर्जीज़ है। जो कार्मिक साइकिल्स बहुत समय से चली आ रही थी ना गाइज, देखो ये जो चीज़ है ना, ये आपके पार्टनर भी कुछ कम स्टबन नहीं है गाइज, आपके पार्टनर्स भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। इसी वजह से उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, इसी वजह से वो सेपरेशन में चले गए, बिकॉज आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स ने जो थर्ड पार्टी का चेहरा आपके पार्टनर के सामने लाया है ना, उससे आपके पार्टनर को भी पेन हो रहा है, वो भी पेनफुल एनर्जीज़ में है, वो भी शॉक की एनर्जीज़ में है, उनकी लाइफ में भी टावर की ही एनर्जीज़ है। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज यूनिवर्स यही इस पर्सन को बहुत सालों से समझा रहे थे, गलत रास्ते पर हो, सही रास्ता चुन लो, सही पार्टनर का साथ दो, तब तुम्हारी लाइफ में अबंडेंस मिलेगा, ग्रोथ आएगी, सब कुछ आएगा। लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल भी मानने के लिए राज़ी नहीं थे, ये थर्ड पार्टीज़ के पीछे घूम रहे थे, ये थर्ड पार्टीज़ को ही एंटरटेन कर रहे थे, इन्हें वहाँ पर ही अच्छा लग रहा था। बिकॉज जब आपके पार्टनर टॉक्सिक एनर्जीज़ में थे, जब आपके पार्टनर खुद 3D की वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दूसरों के प्रति ही नेगेटिविटी को होल्ड करना, एग्जैक्ट एनर्जी थर्ड पार्टीज़ की होती है, तब इन लोगों की वाइब्रेशन मैच हो रही थी, तब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े लूटे, या फिर ये एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे, फिर ये एक दूसरे को अपना सगा मान रहे थे। लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी में शिफ्ट आया है, जैसे ही आपने खुद पर इनर वर्क किया है, आपके इनर वर्क का असर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर हुआ, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हाई हुई, और जैसे ही आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हाई हुई, टॉक्सिसिटी कम हुई, तो अब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी टॉक्सिक लगने लगी है। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, और ये वाला शिफ्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो टावर का कार्ड आया है ना गाइज, उसको यहाँ पर सन के कार्ड ने क्लैरिफाई किया। इसका क्या मतलब है कि एवरी एंडिंग इज़ न्यू बिगिनिंग, मतलब जो भी एंड हो रहा है वो न्यू बिगिनिंग के लिए हो रहा है, अंत हो रहा है। लेकिन अंत का मतलब ये नहीं है कि दी एंड है, सब ख़त्म हो गया, सब ख़त्म है, सब चीज़ें ख़त्म, ऐसा नहीं है। ये वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे न्यू बिगिनिंग के पहले का कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। डिस्ट्रक्शन ज़रूरी होता है ना, अगर वो नहीं होगा तो आंखें कैसे खुलेगी, अवेयरनेस कैसे आएगा, इंसान को भ्रम से कैसे बाहर निकल पाएगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जीज़ है, टावर वाली एनर्जीज़ है, अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीज़ें सामने आना जो इंसान को बहुत ज़्यादा हिला कर रख देती है, ये वाली सिचुएशन है यहाँ पर। पास्ट में आपके पार्टनर ने जिस भी रोमांटिक थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया था, जिस थर्ड पार्टी ने आकर आपके पार्टनर के कान भर दिए थे, आज वही थर्ड पार्टी अगेन एक्सपोज हो रही है, अगेन इसके कुछ ना कुछ अफेयर्स यहाँ पर रिवील हो रहे हैं। हो सकता है ये किसी के साथ मैरिड है, और मैरिड होने के बावजूद ये किसी के साथ अफेयर में है, और ये मल्टीपल अफेयर्स है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं गाइस, जो फीमेल्स प्रोफेशनली जो चीज़ें करती है, वो वाली एनर्जी भी यहाँ पर है। समझदार इंसान समझ जाएगा, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। कोई इस चीज़ में फंसा हुआ था तो यूनिवर्स बोल रहे हैं गलत रास्ता छोड़ दो, सही रास्ते को अपना लो। ये भी मैसेजेस किसी के लिए आ रहे हैं। जितना ज़्यादा गलत लोगों की तरफ जाओगे, जितना ज़्यादा गलत रास्तों पर जाओगे, उतना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आपके पार्टनर भी कुछ कम नहीं रहे हैं गाइस, आपके पार्टनर ने भी आपको बहुत कुछ यहाँ पर मतलब नीचा दिखाने की कोशिश की है, आपको बहुत कुछ गलत समझा है इस पर्सन ने, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर भी कान के कच्चे रहे हैं गाइस। अभी भी ये पर्सन पूरी तरीके से मतलब उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ है, चेंज आया है, चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे, लेकिन वो एनर्जी होती है ना, नहीं भाई मैं अब करूँगा, अपने दम पर करूँगा, या मैं अपने दम पर करूँगी। मेल फीमेल हर एक के लिए होता है, हर एक के अंदर मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी होती है। तो ना यहाँ पर फीमेल्स कम होती है, ना मेल्स कम होते हैं। जिसके अंदर जो भी डोमिनेटिंग एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी, वो इंसान उसी
तरीके से काम करना शुरू कर देता है। डोमिनेटिंग फीमेल्स मतलब फीमेल बॉडी में भी डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी अगर ज़्यादा आ जाए तो वो भी डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ के जो अगर आप मेल हो तो आपकी फीमेल पार्टनर के अंदर ये डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और जितनी भी फीमेल्स है उनके अंदर भी ये टॉक्सिक मैस्कुलिन की एनर्जी है, जिन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया है, काफ़ी ज़्यादा आपको टॉर्चर किया है, अब्यूज़ किया है। ऐसा करना कि आप ही गिल्टी फील करो, आपको ही गिल्टी फील होना शुरू हो जाए, आपसे बातचीत बंद कर देना, आपको घोस्ट कर देना, सडनली गायब हो जाना। ये जो इस पर्सन ने आपके साथ किया है ना गाइस, यूनिवर्स ने पटक पटक कर धोया है और अभी भी वही चल रहा है। सुधरते नहीं हो तो पटके जाओगे। धुलाई बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, पटक पटक कर हो रही है। सीरियसली एनर्जीज ही ऐसी है गाइस। इंसान को ना इतना भी गलत नहीं करना चाहिए किसी के साथ। कर्मों से डरना चाहिए, किसी से मत डरो, कर्मों से डरो। कर्म किसी के भी खाली नहीं जाते। अच्छा करोगे तो भी घूम फिर कर कुछ सालों बाद सामने रिवॉर्ड लेकर आते हैं, ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। किसी के साथ धोखा करो, चीट करो, फ्रॉड करो, पैसों का करो, इमोशंस का करो, फिजिकली अब्यूज़ करो, कुछ भी करो, एग्जैक्टली वही इन रिटर्न तुम्हें मिलेगा। फिर रोना धोना नहीं है भाई मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तुमने गलतियाँ की है तो भुगतने के लिए रेडी रहो। ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर, राइट। तो ये देखो, जो भी कार्मिक्स है, जो भी गलतियाँ है, जो भी गलत कर्म है, वो यहाँ पर साफ सफाई चल रही है। और जब तक इंसान सुधरेगा नहीं, सही रास्ते पर नहीं आएगा, ये चलता ही रहेगा, ये साइकिल्स घूमती ही रहेगी। जब तक ये अपना जो लाइफ लेसन सीखने के लिए आया है, चीटिंग कर रहा है किसी का पार्टनर यहाँ बार बार, तो यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चीटिंग मत करो, चीटिंग मत करो। तुम चीट करोगे, तुम्हारे साथ चीटिंग होगी, तुम्हारे साथ फ्रॉड होगा, तुम्हारे लाइफ में थर्ड पार्टी आएगी, तुम्हें बहुत गंदे तरीके से चीट करके चली जाएगी। तो लॉयल रहना सीखो। ये किसी के लिए लाइफ लेसन्स है। किसी के लिए लाइफ लेसन है, तुम किसी पर फाइनेंशियली डिपेंड हो, इमोशनली डिपेंड हो। ये लाइफ लेसन सीखना है, खुद के ऊपर काम करना है, खुद में इमोशनल फाइनेंशियल कंप्लीशन में आना है। ये लाइफ लेसन नहीं सीखोगे, बार बार यहीं पर आओगे और यही सब चलता रहेगा। चेहरे बदलेंगे, रिश्ते नाते बदलेंगे, सिचुएशन सेम रहेगी, और पता भी नहीं चलेगा कि मेरी लाइफ में ये बार बार क्यों होता है, मेरे साथ ही बार बार चीटिंग क्यों होती है, मेरे ही फाइनेंसेस ब्लॉक क्यों है, मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है, ये वो। तो वो इसीलिए हो रहा है, राइट। अब ये मैसेज किसी व्यूअर के साथ भी मैच हो सकता है। आप अगर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अच्छे से सब कुछ स्टेबल चल रहा है, तो ये आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज है। थर्ड पार्टी की लाइफ से ब्लेसिंग्स पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई है। ये मैसेज बहुत समय से आ रहा है, पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई। ये जो कुछ भी करेगी, जितना भी प्रेयर्स करेगी, जितना भी कुछ भी करेगा, इस कुछ भी ऑफर करे, कुछ भी करे, नो, नहीं होने वाला, बिकॉज इसने एक प्योर सोल का दिल दुखाया है। या फिर ये आपके किसी के पार्टनर भी हो सकते, किसी के पार्टनर ने भी आपका दिल दुखाया है, किसी डिवाइन सोल का, प्योर सोल का दिल दुखाया है इन थर्ड पार्टीज़ ने या आपके पार्टनर ने। तो वहाँ पर इन लोगों की लाइफ से ब्लेसिंग्स पूरी तरीके से हटा दी गई है, बिकॉज इन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया, इन्होंने ईश्वरी शक्ति के साथ ही पंगा ले लिया। ये आप समझ लीजिए। चलो कोई ऑर्डिनरी नॉर्मल इंसान होता तो बात अलग होती, लेकिन इन्होंने किसी बहुत ज़्यादा पावरफुल डिवाइन बीइंग के साथ पंगा ले लिया है। और आप भी इन लोगों की लाइफ में इसीलिए आए हो ताकि आप भी इन्हें बहुत तगड़ी टक्कर दे सको, इन्हें सबक सिखा सको। आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं आया होगा जिसने आपकी तरह इस पर्सन को हिला कर रख दिया है। आपके पार्टनर अगर पहले मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं ना, सब लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज थी, जिन्हें आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आसानी से कंट्रोल कर पाते थे, अपने हिसाब से चला पाते थे, अपने हिसाब से सब कुछ चीज़ें कर पाते थे। उन लोगों ने अब असली रंग रूप तो दिखा दिए हैं, लेकिन आपके साथ ये पर्सन ये सब नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज आपकी एनर्जी अलग लेवल की है। आप इस इंसान की लाइफ में भेजे गए इस इंसान को सबक सिखाने के लिए। इस इंसान के शैडो साइड को आपने ट्रिगर किया है, इस इंसान को आपने डेविल से डिवाइन बनाया है। ब्यूटी एंड बीस्ट, यही मूवी है ना शायद, वो देखिए आप, राक्षस होता है ना, वहाँ पर श्राप मिला होता है शायद, उसे राक्षस बन जाता है, फिर वो आती है एक डिवाइन फीमेल उसकी लाइफ में, और फिर वो किस तरीके से उसे चेंज करती है, ये सब चीज़ें। तो किसी डेविल को आपने डिवाइन बनाया है जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक मेल था, उसको आपने उसकी शैडो साइड्स को ट्रिगर कर करके फाइनली आपने उसे परिवर्तित किया है।
और ये चीज़ किसी का पार्टनर यहाँ पर रियलाइज़ कर पा रहा है। ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, बात करना चाहता है, बिकॉज़ बहुत गंदे तरीके से इस पर्सन को लाइफ में कर्मा मिला है, बहुत कुछ सहा है इस पर्सन ने लाइफ में, ये चीज़ें हैं। और ख़ास करके पेनफुल एंडिंग्स थर्ड पार्टी यहाँ पर है गाइस। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है गाइस, बिकॉज़ यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है आपको। चीज़ें आपको खुली आँखों से नहीं दिखाई देती है, लेकिन एनर्जी आपके साथ है, एनर्जी आपको सपोर्ट करती है, आपको सही राह दिखाती है, वक्त वक्त पर गाइडेंस भी देती है। तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, आप जिसको भी मानते हो ना, दिल से थैंक यू बोलिए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।